Congress leader Sachin Pilot took a dig at Chief Minister Ashok Gehlot yesterday. Pilot attacked CM Gehlot over the corruption issues and accused Ashok Gehlot government of not taking any action against former CM Vasundhara Raje's corruption cases. He also said that if there is a delay in investigation, people will wonder if there is a proximity between the Congress and the BJP. Pilot will hold a day-long hunger strike tomorrow against the Gehlot government to demand action in these cases. The Congress's top leadership termed the timing of Pilot's outburst as inappropriate, but added that they would only talk to Gehlot about the allegations raised by the former deputy CM. मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ये हम सब जानते हैं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। करप्शन के इश्यू पर, बीजेपी के करप्शन के इश्यू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। वो यदि इश्यू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया, ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछे तो क्या गुनाह कर दिया, इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। The stage is set for a massive political war between them, and I don't see the central leadership intervening in this at this juncture. Safety of women is a huge issue in Rajasthan, and Sachin Pilot is raising issues about corruption, about perception of not delivering promises. So the writing on the wall is very clear that in Rajasthan, Congress has a huge issue. Well, will they meet the challenges that they have not met? Will the promises be fulfilled? Well, you may sit on a one-day strike or two-day strike, but the reality is, when the end of the day, the report card is you have not delivered, a law and order situation prevails. वहाँ हमारे इंचार्ज सुखविंदर जी हैं, वो सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के टच में हैं, वहाँ पे लगातार उनसे बात चल रही है। अब ये जो बात उन्होंने कही है कि अनशन पे जाएंगे या एक दिन का अनशन करेंगे करके, इसको भी लेके हमारे जो इंचार्ज हैं वो उनसे बात करेंगे और जो भी उसके ऊपर डिसीजन लेना या जो भी उसके ऊपर हाईकमांड के साथ डिस्कस करके फैसला लेना, वो इंचार्ज का काम है, वो करेंगे ज़रूर। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का धरने पर बैठना सरकार की उल्टी गिनती गिनने का संकेत दे रहा। सचिन पायलट ने 11 तारीख को अनशन पर बैठने का ऐलान किया है और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार पर कहा कि उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे। मैंने भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार पर जांच की बात करने से पहले अगर सचिन पायलट जी वर्तमान सरकार के अंदर जिस सरकार को पैदा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके कार्यकाल में लूट और झूठ के इस शासन की जांच करवाते तो उचित होता। देखिए, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सीएम के सामने डिप्टी सीएम कोई अनशन करे। ये कांग्रेस में ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी बिखरती हुई, डूबती हुई पार्टी बन गई है। कांग्रेस परिवारवाद के कारण खत्म हो गई है और कांग्रेस के आला कमान पर किसी को भरोसा नहीं है और कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये उसका उदाहरण है।